ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 जून 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए, एक्वेरियस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता ये भी है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, परखने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में ही रहेंगे। 22 तारीख की रात को यहाँ पर आ जाएंगे और 23 तारीख की सुबह से 24 तारीख की रात 11:45 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत शुभ नहीं माना जाता। हाँ, उच्च की अवस्था के हैं, ठीक है। यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे, कुछ काम जो अटक रहे थे बन सकते हैं। उपचय भाव के स्वामी उच्च की अवस्था में कर्म भाव को, कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, कुछ उलझने आ रही थी वो सुलझ सकती है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन चंद्रमा जैसे मैंने कहा चौथे घर में कारको भावना शायद दोष लगाते हैं। ऊपर से उन पर शनि की दृष्टि है जो विष दोष क्रिएट करती है। अब शनि क्योंकि लग्नेश है, धन स्थान में बैठकर देख रहे हैं चंद्रमा को, जो छठे घर के स्वामी हैं। ये अर्थ त्रिकोण कार्य क्षेत्र में फिर से कहूँगा अच्छा है मौका। 12वें घर के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं जो छठे घर के स्वामी है चंद्रमा, यानी कि कुछ विदेश संबंधित लिखा पढ़ी के काम अटक रहे थे, वीज़ा आदि के काम अटक रहे थे, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। धन का आगमन भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। लेकिन कारको भावना शायद दोष युक्त चंद्रमा, उच्च के चंद्रमा जो और सेंसिटिव हो जाते हैं, और विषदोष युक्त चंद्रमा यानी कि घर में लड़ाई झगड़े, घर में कलह कलेश, घर में एक इमोशनल डिस्टर्बेंस रह सकती है और इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो अपने इमोशंस पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। भावनाओं में बहकर, भावनाओं में खोकर कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, अन्यथा थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ तक नवांश कुंडली की बात है, मैं यही कहूँगा कि जीवन में थोड़ा सा अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये कोशिश कीजिए कि कहीं दूसरे आपके जीवन में तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं ला रहे और आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे। विचार कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज और गेन कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपके अंदर एक डिज़ायर की कमी दिख रही है। सब कुछ है, डिज़ायर नहीं है, इस पर काम कीजिए। लव लाइफ ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम्स है, लेकिन कोई प्रॉब्लम को ठीक करने का इरादा किसी का भी नहीं दिख रहा। दोनों में से किसी ना किसी को तो स्टेप उठाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में झगड़ा बहुत दिख रहा है, बड़े मात्रा पर। इन लॉज का टॉपिक तो भूल कर डिस्कस मत कीजिएगा, बहुत बड़े झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत नपी तुली कर रहे हैं, जो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। दशांश कुंडली के अनुसार, सेहत के अनुसार आपको कफ रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम से थोड़ा सा केयरफुल रहें। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो ठीक है, धन के रूप में तो जैसे हमने कहा ये समय अच्छा ही दिख रहा है। 24 तारीख रात के 11:45 के आसपास चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, मिथुन में, और 27 जून सुबह के 2 बजे तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। पंचम के चंद्रमा वैसे तो देखिए अच्छा ही प्रभाव देते हैं, लेकिन छठे घर के चंद्रमा स्वामी हैं और पंचम में आते हैं, तो जहाँ क्रिएटिविटी बढ़ती है, लेकिन वो क्रिएटिविटी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, यानी कि ओवर थिंकिंग की तरफ जाती है। अब यहाँ पर वो गुरु चंद्र की जोड़ी बना रहे हैं, तो गजकेसरी योग बन रहा है। अब चंद्रमा देखिए उपचय भाव के स्वामी, छठे घर के स्वामी, बृहस्पति लाभेश है, धनेश है, तो ये जोड़ी साफ बता रही है कि धन आगमन होगा, पैसा रुका हुआ था, काम अटका हुआ था, कार्य पूर्ण हो सकते हैं। 10वें से अष्टम में
इतने सारे ग्रह आ गए जिस और चंद्रमा ने उनको एक्टिवेट कर दिया, और चंद्रमा खुद अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे वो भी अच्छा टाइम है। उनकी जोड़ी सूर्य के साथ भी है जो सप्तमेश है, तो सप्तम और छठे घर के स्वामी साथ में पंचम में बैठे हैं। बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे, बिजनेस में कोई लीगल इशू आ रहे थे, वो सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य साथ में है तो क्या बना, अमावस्या दोष, ठीक है, और राहु का प्रभाव भी आ गया। तो इससे क्या होगा ना, मैंने ओवर थिंकिंग की बात कही थी लेकिन फिर वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ भी जाएगी। जैसे मैंने कहा, अब राहु अनकंट्रोलेबल थिंकिंग देते हैं, जिसके राहु लग्न में बैठे हैं, अभी जैसे आप लोगों के कुंभ के लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो आप कई लोग अनुभव कर रहे होंगे कि प्लानिंग, सोच, थॉट्स ये रुके ही नहीं रहे होंगे, और ये प्रभाव थोड़ा सा रहेगा आगे भी। नवांश कुंडली बताती है कि अच्छा, एक चीज़, इतने सारे ग्रह 11वें घर को देख रहे हैं, जिसमें से 11वें घर के स्वामी भी हैं और चंद्रमा भी है और सूर्य भी है, तो ये बता रहा है कि लाभ कमाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बस जल्दबाजी में आकर और बहुत भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना। नवांश कुंडली उसी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिएगा जो आप कर सकते हैं किसी भी एरिया में जीवन के। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बदलाव का अच्छा मौका है, जैसे मैंने जॉब चेंज की बात करी। बिजनेस में एफर्ट्स की कमी अभी भी दिख रही है। पहले मैंने डिज़ायर्स की बात करी थी, अभी एफर्ट्स की कहूँगा, कमी है बिजनेस में। बहुत अच्छा कर सकते हैं, विचार कीजिए इस पर। लव लाइफ, एक जो स्पार्क होता है ना रिलेशनशिप में, वो कम है। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्पार्क होना चाहिए, वरना चीज़ें बहुत, स्पेशली आज के टाइम में बहुत बोरिंग हो जाती हैं, और वही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम चल रही है, बड़ों से बात कीजिए, किसी काउंसलर से बात कीजिए, सॉल्व कीजिए चीज़ों को। स्टूडेंट्स के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत कंफर्ट जोन में चले गए हैं, ये टाइम कंफर्ट जोन से निकलने का है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, ये साफ बता रहा है कि जहाँ तक कुछ बड़े निर्णय लेने की बात है, ले सकते हैं, लेकिन मैंने कहा भावनाओं में बहुत बहेंगे, इसलिए अगर 100% श्योरिटी हो तभी उस डिसीजन को लीजिएगा, और किसी से जांच परख कर, पूछ पाछ कर ही डिसीजन लीजिएगा। कुछ यात्राओं के योग अचानक से आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बन रहे हैं। 27 जून सुबह के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और कर्क में आ जाएंगे, छठे घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़ है कि वो यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बुध भी यहाँ पे है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो ये 2 विपरीत राजयोग छठे घर में बनना है, ऊपर से छठे घर के स्वामी के साथ बनना, यानी कि जो उपचय भाव है, ये दिखाता है कि कोई बहुत अरसे से रुका हुआ काम, पैसों का हो, लीगल हो, अदरवाइज हो, करियर का हो, बिजनेस का हो, कोई बहुत बाधाएं आ रही थी पिछले 2-3 हफ्ते से जो आप नहीं पूर्ण कर पा रहे थे, वो बाधाएं आपकी यहाँ पर दूर हो जाएंगी, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, चंद्रमा छठे घर के हैं तो व्यर्थ की चिंताएं तो देते ही हैं, और बुध के साथ हैं तो कन्फ्यूजन रहती है। तो कन्फ्यूजन, ये हफ्ता ऐसा है ना जो चंद्रमा को बहुत रिलीफ इन टर्म्स ऑफ मेंटल पीस नहीं मिल रहा। कारको भावनाशय दोष, अमावस्या दोष, छठा घर, तो ये हफ्ता ऐसा है कि चीज़ें अच्छी भी होंगी भौतिक रूप से, लेकिन वहीं पे एक मानसिक अशांति, मानसिक अनिश्चितता बहुत दिख रही है। इसलिए जितना हो सके आपको अपनी मानसिक सेहत का ही इस हफ्ते के शुरुआती भाग में ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी सेंसेस पर बहुत कंट्रोल रखना है। दशांश कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके हैं, प्रमोशन का अच्छा मौका है अगर यहाँ पे बातचीत चलती है ऑफिस में। तो बिजनेस में आपको बदलाव लाने पड़ेंगे, आप बहुत बदलाव लाने से डर रहे हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ना है बदलाव लाने पड़ेंगे। लव लाइफ, आपको वाणी पर इस टाइम पे बहुत कंट्रोल करना है, और पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा। मेटेरियलिस्टिक बातें, मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं होती, कभी कभी होता है, हम बहुत मेटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, उसका प्रभाव नेगेटिव पड़ता है। वैवाहिक जीवन ठीक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन अपने एक दूसरे की इच्छाओं को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने मेंटल पीस पर भी ध्यान देना है। ये ऐसा एक टाइम है जहाँ पर मानसिक अशांति बहुत दिख रही है, और न केवल यहाँ के लिए, आगे के लिए भी। तो थोड़ा सा अपनी मानसिक अशांति को ठीक करने का प्रयास कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। इमोशंस पर थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ेगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहु का 2 बार पाठ कीजिएगा, और ओम सूर्य पुत्राय नमः मंत्र का 11 बार जाप कीजिएगा, और बजरंग बली को घी का दिया,
तो शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।